हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों की बिहार एसएससी की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज 8 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 8 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 8 का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो ये कुवैती दिनार है जो दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है और ये कुवैत की है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है, ये सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया है, ये भी सही है। राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। ये 24 तारीख को हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ये सही है। तिल उत्तरी भाग में खरीफ फसल है तथा दक्षिण भाग में रबी फसल है, ये भी सही है। राइट आंसर 2 और 3 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये अमरेंदु प्रकाश हैं सेल के नए अध्यक्ष। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये हैं जोग, जो शरावती नदी पे है, शरावती नदी पे, और ये जो है जोग कर्नाटक राज्य में है, ठीक है दोस्तों। और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है जोग। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, ठीक है। और अथिरापल्ली, ये अथिरापल्ली जो है ये केरल का जलप्रपात है। और हिरनी जो है ये झारखंड का है, झारखंड का, ठीक है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ये गंगा नदी डेल्टा है और गंगा नदी डेल्टा पे ही सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और डेल्टा का जो आकार होता है ये त्रिभुजाकार होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर,
बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो ये 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 350 के ए में। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो ये है हिम्बुराबी। हिम्बुराबी जो है ये बेबीलोन का शासक था। कहाँ का शासक है? बेबीलोन का शासक था हिम्बुराबी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों की लड़ाई। 17 नंबर क्वेश्चन है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये अरुंधति राय हैं। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर सम्मान दिया गया था और ये 1997 में बुकर सम्मान दिया गया है अरुंधति राय को। और बुकर सम्मान की जो शुरुआत है 1969 से स्टार्ट किया गया है बुकर सम्मान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड इरविंग थे। और दिल्ली समझौता दोस्तों, ये दिल्ली समझौता जो है गांधी इरविंग समझौता उसी को कहते हैं। और ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो ये इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके लिए प्रदर्शन में होता है? तो ये नदी के लिए नीले रंग का प्रयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ये ऐहोल अभिलेख में कालिदास की चर्चा की गई है। और ऐहोल अभिलेख लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया ऐहोल अभिलेख। और ये ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण करवाया है। और पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन है, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से है वॉकर कप। 24 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है? तो ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है?
तो ये है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण। 26 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी जारी किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो बाजार नियंत्रण जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये अकबर के समय में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो ये 77% भाग जो है कृषि पर आश्रित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। 32 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो ये 4 जनवरी 1948 को म्यांमार स्वतंत्र हुए थे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा प्रथा प्रारंभ की? तो ये अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया है और ये अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसके जो जनक है अस्थाई बंदोबस्त के जनक जो है, जनक किसे कहते हैं? तो जनक कहते हैं जॉन शोर को अस्थाई बंदोबस्त के जनक कहते हैं। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। 36 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो ये बंगाल अधिनियम, ये जो बंगाल अधिनियम है 17, इसके द्वारा सती प्रथा समाप्त किया गया और सती प्रथा जो है समाप्त हुआ है 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, और सती प्रथा में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में इसरो द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? तो ये NVS-01 को। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो ये नीति आयोग है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पॉल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये उदारवादी थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये R रवि कन्नन को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ
वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये है द एलिफेंट विस्पर्स। 42 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये किया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, यूरो। ग्रेट ब्रिटेन के यूरो नहीं है, ये पाउंड है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड। और मॉरिशस का रुपया, ताइवान का डॉलर, इटली का यूरो। राइट आंसर है सब। 44 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो ये देश है लेबनान को हरा के। 45 नंबर क्वेश्चन है, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ये जहांगीर से संबंधित है एतमाद उद दौला का मकबरा। 46 नंबर क्वेश्चन है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं MS स्वामीनाथन हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार में किस नगर से गहरा संबंध है? तो ये पाटलिपुत्रा से। 48 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो ये पोलैंड। 49 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को। 51 नंबर क्वेश्चन है, गति का विमीय सूत्र है शक्ति का विमीय सूत्र है? तो ये है ml/t-3। 52 नंबर क्वेश्चन है, बॉयल के नियम का सूत्र है? तो बॉयल के नियम का सूत्र है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p। 53 नंबर क्वेश्चन है, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले खालिस्तान युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम त्रुटि प्रतिशत क्या होगी? तो ये 4% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है? तो ये MRI स्कैनिंग MRI का जो फुल नेम होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है? तो ये केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन को छांटिए। तो इसमें से राइट आंसर जो है, चाल में केवल परिणाम एवं वेग के परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। राइट आंसर बी करेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास क्या होगा? तो ये 4 गुना हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है,
59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो ये है पोलियो वैक्सीन। 60 नंबर क्वेश्चन है, परमाणुओं के अवकोशों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? तो ये होता है ऑफबॉक के सिद्धांत द्वारा। 61 नंबर क्वेश्चन है, क्षैतिज वृत्त के नियम चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है? तो ये है गतिज ऊर्जा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो 3 होता है, इसीलिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये मैथिल अल्कोहल का। 64 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है? तो ये 3 है कार्बन की संयोजकता। 65 नंबर क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो ये है हाइड्रोजन। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तो ये होता है तुल्यांक भार गुणे संयोजकता। राइट आंसर सी करेक्ट है। 68 नंबर क्वेश्चन है, अब रक्त स्पेक्ट्रम स्थित है? तो ये सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो ये 15 से 18 बार पर मिनट होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो ये प्यूटिटरी के द्वारा होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सही सुमेलित युग्म का चयन करना है, कौन सा सही है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जलवायवीय परिवर्तन से है। राइट आंसर बी करेक्ट है। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के द्वीप को इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं? तो ये अग्नाशय में। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन के द्वारा? तो ये हार्मोन है एड्रेनालिन। 74 नंबर क्वेश्चन है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो ये 6 माह के भीतर लगाना चाहिए BCG का टीका। और BCG का जो फुल नेम होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है, और ये टीबी के लिए लगाया जाता है। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो ये है फ्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों बिहार SSC टेस्ट सीरीज 8। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।